हाय गाइस, प्लीज कंफर्म कि सबको मेरी आवाज ठीक आ रही कि नहीं। ठीक है गाइस। सो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज हमारा ओरिएंटेशन सेशन फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड द सब्जेक्ट इज F5। एंड सब्जेक्ट की स्टार्टिंग से पहले ही मेरे पास एक छोटी सी क्वेरी आई हुई है एंड दैट इज सर, ACC practice platform before update we had past few questions of CRQ we practice। ओके, सो देखो, सो बेसिकली क्या है, अगर मैं तुम्हें इसका क्रक्स बताऊं ना, जितने भी हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात वो सारे क्वेश्चंस हमारा जो बीपीपी एग्जाम किट है, तुमने देखा होगा बीपीपी एग्जाम किट में वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन होते हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बीपीपी एग्जाम किट में गिवन होते हैं, जहां से हम उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अब पॉइंट आता है कि सीबीई प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करने का क्या सिस्टम है, क्योंकि पहले तुम्हारे पास वहां पे सेक्शन बी सी के क्वेश्चन थे जो प्रॉपर सीबीई प्लेटफॉर्म था जहां से प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन अब नहीं है। तो उसके लिए गाइज मैं तुम्हें कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करो। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 24 जून को देर इज समथिंग विच विल बी अनाउंस्ड बाय एसीसी। सो एसीसी अपने कोर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, नॉट सिलेबस में, अपने पूरे करिकुलम में, पूरे एसीसी क्वालिफिकेशन कोर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। एंड उसका एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो 24 जून को आने वाला है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम एसीसीए का खुद का ऑफिशियल यूट्यूब पेज देखो, वहां पे उन्होंने ये चीज बताई हुई है कि देर इज अ बिग चेंज दैट इज गोइंग टू कम ऑन 24 जून। तो वो जो चेंज आएगा उस चेंज से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में अब क्या स्टेटस है। हो सकता है कि एसीसीए अपना एक नया प्लेटफॉर्म बना दे, हो सकता है एसीसी अपना एक नया प्लेटफॉर्म बना दे जहां पे वो क्या कहते हैं, ये पास्ट ईयर सीबी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। या हो सकता है कि स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को जो भी रजिस्टर्ड है सब्जेक्ट के लिए, मेल आए जिसके अंदर पुराने पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो। तो अभी हम कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। वी विल वेट, हम वेट करेंगे, ठीक है, 24 तक। उसके बाद आई विल चेक, एंड मैं एसीसी की साइट पे जाके भी चेक करूंगा कि कहाँ पे हम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे लगता तो नहीं कि एसीसी ऐसा कुछ करेगा कि पास्ट ईयर का पेपर या सीबी प्लेटफॉर्म पे एग्जाम जो देना है वो खत्म कैसे हो, वो उन्होंने खत्म कर दिया। देयर विल बी समथिंग एल्स व्हिच एसीसी इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन, जो 24 को पता चलेगा। अदरवाइज क्या इसका सॉल्यूशन होता है, 24 के बाद आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, यूट्यूब वीडियो, जहां पे सब कुछ मैं इसके बारे में इन डेप्थ बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट गाइस। तो आज की जो हमारी ओरिएंटेशन सेशन होने वाली है, इसमें मैंने तुम्हें क्या क्या बताना है। तो ये जो ओरिएंटेशन सेशन है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ मेरी क्लासेस लेनी है, उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये है ही, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो गैदर कर लेनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट का बेस क्या है, सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट में, हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, अगर हमें ये चीज ही ना पता हो तो हम अपना सब्जेक्ट ठीक से स्टार्ट नहीं कर सकते और सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आती है हमें। तो मेरा इस ओरिएंटेशन के थ्रू तुम्हें ये बताने का पर्पस है कि ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, ये सब्जेक्ट इन डेप्थ है क्या, कैसे तुम्हें इसको पढ़ना है, कैसा इसका एग्जाम पैटर्न आएगा। तो इस वीडियो में तुम्हारे साथ जो मैं चीजें डिस्कस करने वाला हूं, दैट वुड बी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू F5 के F5 क्या है, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या है, कि F5 से पहले तुम सबको क्या पता होना चाहिए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट को करने से पहले एक पुराना सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो 1 to 4 एंड 6 पेपर की एग्जामिशन लेते हैं। तो जैसे हमें पता है नॉलेज लेवल, लॉ और टैक्स, इसकी काफी सारे स्टूडेंट जो है वो एग्जामिशन लेते हैं। और एग्जामिशन लेने के बाद उनका मेन पर्पस क्या होता है, उनको क्या चीज में भी समझाई जाती है, उनको क्या लगता है कि हमें सीक्वेंस वाइज चलना है। तो इन सारे पेपर की जो एग्जामिशन होगी, तो पहला पेपर हमारा फिफ्थ पेपर होता है विच इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हमें इसको पढ़ना शुरू करना है। इट इज टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। ये चीज मैंने यहाँ पे इस वीडियो में सबको क्लियर करनी है।
उसके बाद इस सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू सीवी की कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में कैसे इसका हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका पूरा सिलेबस क्या है, सिलेबस की एक एक चीज के सिलेबस कहाँ से कैसे कैसे लिंक है, एंड इंट्रोडक्शन टू बीपीपी ई बुक्स जो मेरे कोर्स में तुम सबको मिलेंगी जहां से तुम्हें पढ़ना है। ई बुक्स एंड एग्जाम, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम के दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। देन तुम्हारा जो सितंबर अटेम्प्ट है उसको मैं प्लान कैसे करूंगा वो चीज भी मैंने बतानी है। उसके बाद मेरी प्राइसिंग, एंड अगर किसी की कोई जनरल क्वेरी रह जाती है, वैसे मैंने अभी देखा है कि ऐसे एज किसी की कोई क्वेरी रहती नहीं है, वंस आई कंप्लीट द टॉपिक, किसी की कोई क्वेरी रहती नहीं, सारी क्वेरी जो है वो जनरली सॉल्व हो जाती है। और मैंने जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे उनके लिए मैंने नेक्स्ट वीक के टारगेट्स भी देने हैं, वो भी मैं बताऊंगा। प्लस जो भी स्टूडेंट किसी की कोई भी क्वेरी अगर होती है, मैं एक टॉपिक करने के बाद तुम्हारे को टाइम दूंगा 2 मिनट का, वॉट एवर क्वेरी यू हैव प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि स्टूडेंट जब वर्बली बात करेंगे तो वो काफी क्लास लंबी हो जाती है एंड दूसरे स्टूडेंट्स बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी तुम्हारी क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे लिख देना, आई विल सॉल्व ऑल द क्वेरी आफ्टर एवरी सेशन। जो भी पार्ट होगा उसके बाद मैं बताऊंगा। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। हमारा प्री रेक्विजिट फॉर पीएम और पीएम किन बच्चों को शुरू करना चाहिए। देखो, जो हमारे सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसको हम F5 और पीएम भी बोलते हैं, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, इस सब्जेक्ट में हमें क्या सिखाया जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, इट रिलेट्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट रिलेट्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी में प्रिपेयर होती है, कंपनी हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर की जाती हैं, जो भी आईएफआरएस स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, दैट इज डन फॉर एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। और ये चीज हमने एफ आर में पढ़ी थी, ये हमने एफ और एफ में पढ़ी थी। ये बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल पीपल, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, उन सब लोगों के लिए बनती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जो कंपनी के अपने इंटरनल मैनेजर्स हैं, कंपनी के इंटरनल मैनेजर्स हैं, इनके पास कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज होती है करने की। जैसे फॉर एग्जांपल कि इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, कि ये प्रोडक्ट, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो प्रोडक्ट की पूरी मार्केट देखना कि प्रोडक्ट की मार्केट क्या है, कैसे है, कितना टोटल खर्चा इस प्रोडक्ट में होने वाला है, क्या हमें हमारे लिए प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, वो सारी चीजें। इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर बजट्स बनाना, कि इस साल के हमारे बजट्स बने हुए हैं, इस साल जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी थी उसके अकॉर्डिंग अगले क्वार्टर के बजट्स बनाना, अगले साल के बजट्स बनाना, कि हमें अपनी सेल्स कितनी बढ़ानी है, उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ऐसे बजट्स बनाना। बजट्स बनाने के बाद बजट्स को कंपेयर करना कि जो हमने एक्चुअली में बजट बनाया था और जो साल के एंड में एक्चुअली काम हमने कर दिया, उसको एक दूसरे से कंपेयर करना, कि हमने तो बजट ये बनाया था, एक्चुअली में इतनी सेल, इतना काम हुआ, तो इतना डिफरेंस आया, क्यों वो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को कम करना। ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट दैट सब्जेक्ट जो तुमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ना तो ये सब्जेक्ट हमारा 11th 12th में आता है, ना ये सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स बीकॉम या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद जो स्टूडेंट एग्जामिशन क्लेम करते हैं, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा होता। तो दिस इज इंटायरली अ न्यू सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, एंड इट इज नॉट लिंक डायरेक्टली विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनती है तो ये भी ऐसे बनेगा। हर कंपनी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम अलग होता है, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। दिस इज प्योर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। फॉर्मूला हमें पढ़ना है और डिफरेंट तरीके से वो फॉर्मूला लगा के हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारे बहुत छोटे 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 फॉर्मूलेज हैं।
इसमें कोई बड़े फॉर्मूले जैसे एफआर में होता था कंसोलिडेशन पूरा, सिंगल एंटिटी या तुम्हारा इंटरप्रिटेशन, इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर चैप्टर अपने में अलग चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं जो हमें इन सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं। तो ये जो पीएम सब्जेक्ट है ये टिपिकली किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं कि जो पीएम सब्जेक्ट है, अगर तो स्टूडेंट ने नॉलेज लेवल करा है, तो देर आर, अगर मैं बात करूं नॉलेज लेवल, एक है या तो तुमने करा है या नॉलेज लेवल नहीं करा। नहीं करा मतलब कि इसकी एग्जेम्पशन ली। अगर नॉलेज लेवल, जिन स्टूडेंट से नॉलेज लेवल करा है एंड रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़े, ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दिस इज प्योरली एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं अभी तुम्हें एक बुक से दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑलरेडी हैं, उसके एक्सटेंडेड वर्जन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिसेंटली पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज आइडल सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद। उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज आइडल सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद। और जिन्होंने एग्जाम्शन ली है, तो एग्जाम्शन लेने के बाद एफ आर और डबल ए कर लिया है, देन उनको ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर अभी देर इज एनी स्टूडेंट जिसने ना तो नॉलेज लेवल करी है, नॉलेज लेवल का एग्जाम्शन क्लेम करा है और एमए नहीं पढ़ा, और नॉलेज लेवल कर लिया, बहुत टाइम हो गया एमए पढ़े हुए, उसके बाद एफआर भी कर लिया और एफए भी कर लिया, बीटी भी कर लिया, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्टली लिंक्ड हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि ये जानना, अगर तुमने रिसेंटली एमए करा है तब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट उठाओ, या फिर तुमने अगर नॉलेज लेवल की एग्जाम्शन ली है तो एफआर और डबल ए करो, उसके बाद तुम्हें पीएम करना है। कोई भी स्टूडेंट इसके अलावा किसी थर्ड कैटेगरी में है तो पीएम मत स्टार्ट करना, बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प दिस सब्जेक्ट। एंड बाद में जाके होगा ये कि तुम खुद रिग्रेट करोगे कि यार मैंने सब्जेक्ट क्यों उठा लिया, बिकॉज इसका जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज लोएस्ट इन पूरे स्किल लेवल सब्जेक्ट्स। सबसे लोएस्ट पासिंग परसेंटेज है इसका, जो 40% जाता है। और उसका रीजन ही ये है क्योंकि ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। इसको पढ़ने का तरीका अलग है। तो जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे मैंने बताया एग्जाम्शन लेते हैं, उनको अभी एसीसी के बारे में पता ही नहीं होता कि एसीसी के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या होता है, एंड दे डायरेक्टली स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं करना। या तो तुमने एमए रिसेंटली पढ़ा है या फिर तुमने एफ आर डबल ए कर लिया, उसके बाद ही पीएम पिक करना। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा स्टार्ट ऐसे। और जो स्टूडेंट मुझसे ये पूछेगा कि सर अगर आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमें सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, हमने तो या तो एग्जाम्शन क्लेम करी है या फिर नॉलेज लेवल कर लिया लेकिन एमए रिसेंटली नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू ऑल शुड स्टार्ट विद दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सबसे पहला सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज लिंक्ड विद डबल ए। जब तुम डबल ए पढ़ोगे तो एफआर का पूरा पूरा यूज होगा, और पीएम के भी एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे एफआर का कुछ यूज होता है। सो एफआर शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद, देन आता है डबल ए, उसके बाद तुम थर्ड पीएम या एफएम कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। बट फर्स्ट सब्जेक्ट शुड नॉट बी पीएम, ये किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये था गाइस इस सब्जेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं तुम्हारे को इसका एक छोटा सा सिलेबस दिखाता हूँ बुक से, एंड ई बुक्स के बारे में भी बताता हूँ, सो दैट तुम्हें पता चले कि किस टाइप की ई बुक्स तुम्हारे को मिलेंगी। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है गाइस पिछले साल से इस साल में। सो अगर किसी स्टूडेंट के पास पुरानी बुक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, देर इज नो चेंज इन पीएम सिलेबस, एग्जैक्टली सेम है जैसा पिछले साल था, कोई डिफरेंस नहीं है। चेक करना चाहते हो तो एसीसी की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई है सिलेबस चेंज की, जहां पे एसीसी की साइट से मैंने दिखाया हुआ चेंज क्या है। देर इज नो चेंज इन द सिलेबस। स्टिल जो भी स्टूडेंट्स हमारा कोर्स परचेज करेंगे उनको दे विल बी गेटिंग द लेटेस्ट बीपीपी ई बुक दैट इज 25-26, उनको लेटेस्ट बुक ही मिलेगी, पुरानी बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऑर्डर्स देते हैं बीपीपी को एंड वी गेट द लेटेस्ट बुक। तो आई विल शो यू द सिलेबस जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दिस इज द कोर्स बुक दैट यू विल गेट एंड दिस इज द एग्जाम किट दैट यू विल गेट। ये दोनों तुम्हें हमारे कोर्स में मिलेंगी।
तो अगर मैं बात करूं हमारा पीएम का कोर्स बुक, इसमें क्या क्या आता है, सो देखो दिस इज 25 एंड 26 लेटेस्ट बुक। सो इसका सिलेबस अगर मैं दिखाऊं तुम सबको, देखो पहला जो चैप्टर है दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स। ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी वाले चैप्टर हैं, इनमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये दोनों चैप्टर छोड़ जाते हैं, मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि इनसे 4 to 6 मार्क का आ सकता है, इनको छोड़ना नहीं, बट दीज आर वेरी इजी चैप्टर, सिंपल थ्योरी चैप्टर। इसके बाद हमारा आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये सेम चीज जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करी है उसका एडवांस वर्जन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी पढ़ी थी हमने, यहाँ पे उसका एडवांस वर्जन है, इसके पूरे प्रॉपर फॉर्मुलेज और क्वेश्चंस है। देन आता है टारगेट कॉस्टिंग, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये भी हमें पढ़ा था, इसका एडवांस वर्जन है। थ्रूपुट है, दिस इज अ न्यू चैप्टर जो हमने उसमें एमए में नहीं पढ़ा, नया चैप्टर है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वही सिंपल सिंपल फॉर्मुलेज, दैट्स इट। इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल फैक्टर्स, ये सिंपल थ्योरी का चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, कुछ खास इसमें नहीं है। सीवीपी एनालिसिस ये काइंड ऑफ तुम्हारा एमए से लिंक है, और ये भी एक एडवांस वर्जन है। लिमिटिंग फैक्टर, प्राइसिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सारे न्यू चैप्टर्स हैं, और आपस में यहां से यहां तक किसी भी चैप्टर की कोई लिंकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ना है तो इसको आना चाहिए, ये चैप्टर पढ़ना है तो इसको आना चाहिए, इसके लिए ये, इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट है, हर चैप्टर में अपने कॉन्सेप्ट एंड अपने फॉर्मूलाज है, हर चैप्टर के अपने कॉन्सेप्ट और अपने फॉर्मूलाज है जो तुम सबको पढ़ने। देन उसके बाद अगर हम नीचे जाएं, और बजटरी सिस्टम, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, बजट स्टैंडर्ड, वेरिएंस, ये जो चैप्टर्स हैं ये एमए से ही लिंक्ड है, और एमए के एक्सटेंडेड वर्जन है। वेरिएंस एनालिसिस सबको देख के लग रहा होगा जिन्होंने एमए पढ़ा है कि सर वहां पे भी वेरिएंस था, यहाँ पे उन फॉर्मूले के साथ साथ छोटे छोटे सिंपल से 6-7 नए फॉर्मूले ऐड हुए, और ये अच्छे फॉर्मूले हैं, इससे हमें ये एडवांस फॉर्मूले हैं हमारे। फिर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, इसमें भी फॉर्मूले हैं जो कि एडवांस फॉर्मूले हैं। एक अच्छी बात पीएम में ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें एक पूरी शीट बनानी होती थी, ऑपरेटिंग शीट बनानी होती थी वेरिएंसेस के साथ, वो यहां पे बनाने की जरूरत हमें नहीं है। देन हमारे जो ये चैप्टर्स हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड डिविजनल एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये टोटली न्यू चैप्टर्स हैं, और यहां से एक 20 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है। 20 मार्कर क्वेश्चन एक यहां से आता है, और 20 मार्कर क्वेश्चन रिमेनिंग चैप्टर में कहीं से भी आ सकता है, ये भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। सो 20 मार्कर का एक क्वेश्चन इधर से आएगा ही आएगा, और 20 मार्कर का दूसरा क्वेश्चन ऊपर किसी भी चैप्टर में कहीं से भी आ सकता है। और टोटल चैप्टर्स जो हमारे हैं, एक छोटा सा है, ये तो सिंपल थ्योरी चैप्टर है, दैट इज 21। सो टोटल 21 चैप्टर्स हमारे हैं। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, इसका सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है। हर चैप्टर इंडिपेंडेंट है, हर चैप्टर के अपने फॉर्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ने हैं। बस पॉइंट ये आता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका जो सेक्शन सी है उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है पीएम, तो उसमें बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये होती है कि सर हमने पुराने जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चन थे, चाहे वो एग्जाम किट के थे, चाहे स्टडी हब के थे, वो सारे पढ़ लिए, फिर भी जो क्वेश्चन आया वो टोटली डिफरेंट आया, और हमें यही समझ नहीं आया कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। एंड विच इज वेरी नेचुरल, एंड इट इज वेरी कॉमन विद ऑल द स्टूडेंट, चाहे जो टॉपर भी है, क्योंकि इसका एक सेक्शन सी का क्वेश्चन 20 मार्कर कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे विदाउट वॉचिंग द वीडियोस, मतलब अगर मेरी सेक्शन सी की वीडियोस है वो तुम्हें नहीं देखनी, खुद दिमाग लगाओ, ट्राई टू मेक योर सेल्फ लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, कहां से भी घूम के पहले लिंक करो एक कौन से चैप्टर का है, उसके बाद कैसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं आता किसी भी टॉपिक का। There is no fixed format in performance management. Everything is different from other thing. और हर फॉर्मेट इसका अलग होता है। बुक में अलग फॉर्मेट है, मेरे अलग फॉर्मेट है। देर आर सर्टेन फॉर्मूलाज ऑल्सो जो बुक में तुम्हें नहीं मिलेंगे, और मैंने वो फॉर्मुलेज बनाए हुए टू मेक इट इजी फॉर यू। बुक में एक तरीके को मुश्किल तरीके से कराए, मैंने इसी तरीके से करा दिया।
तो इसीलिए पीएम जो है वो टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो 20 मार्कर है इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही होगा कि तुम 20 मार्कर के क्वेश्चन की सेल्फ प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट जो इन सारे चैप्टर्स की है, ये वाली तो ऑफ कोर्स वीडियो से हेल्प करेगी, बाकी वीडियो से इतनी हेल्प नहीं करने वाली। वीडियोस मैंने बनाई है बट कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन इंटायरली डिफरेंट होगा। तुम्हें ही क्वेश्चन से चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हें बस सारे फॉर्मुलेज और सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, एंड जब तुम क्वेश्चन करोगे उस चीज के बारे में पता चल जाएगा। ये है तुम्हारा पीएम का सिलेबस, एंड ये है तुम्हारी पीएम की स्टडी टेक्स्ट। ये स्टडी टेक्स्ट तुम सबको मिलेगी। स्टडी टेक्स्ट के साथ साथ जैसे मैंने बताया था, यू विल ऑल्सो गेट दिस एग्जाम किट। एग्जाम किट में क्या क्या है, ये भी लेटेस्ट एग्जाम किट तुम सबको मिलेगी। एग्जाम किट में सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे। सेक्शन ए के क्वेश्चंस है यहाँ पे सारे, जैसे एग्जाम में आते हैं, मैंने अभी बताना है इसका पूरा प्लेटफॉर्म क्या है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। प्लस अगर तुम यहाँ पे देखो, दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल। ये देखो, ये सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। इन्होंने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले अटेम्प्ट में। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे को दिए हैं। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की घबराने की जरूरत नहीं है कि सर वो हम कहाँ से करेंगे। इट इज ऑलरेडी हियर। ये देखो, ये जून 2022 में आया हुआ है। दिस इज अ सेक्शन सी का क्वेश्चन। दिस इज हाउ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी। और ये दोनों बुक्स मेरे कोर्सेज में तुम सबको मिलेंगी। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। और उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन टू सीबीई और F5 इंटायर सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू बीपीपी ई बुक्स। किसी स्टूडेंट को अगर अभी तक जो मैंने बताया है उसमें कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क मी। इफ नॉट, तो मैं इसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी पीएम के लिए पूछनी है तो प्लीज मुझसे पूछो। सर पीएम के साथ साथ डबल ए का एग्जाम दे सकते हैं कृष्णा। कृष्णा देखो, मैं अगर जेन्युइनली बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है ना पीएम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि पीएम इज अ बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट और इसका पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा लो है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो ये पीएम है ना, इसमें तुम्हारे को आ, ये जो डबल ए और पीएम है, डबल ए और पीएम है, इन दोनों का जो पासिंग रेट है वो लोवेस्ट है। डबल ए का भी तुम्हारा अराउंड 40 to 42% है, और पीएम का भी 40 to 42% है। ये इनका पासिंग रेट है। तो मैं पीएम के साथ डबल ए रेकमेंड नहीं करता। हाँ, पीएम के साथ तुम एफएम कर सकते हो, एफएम का पासिंग रेट 50% से ऊपर है, एफएम कर सकते हो। बट डबल ए पीएम ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने देखे हैं स्टूडेंट जो डबल ए पीएम करते हैं एंड थोड़ी सी दिक्कत उनको आती है। सो देविका सर, डोंट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम कापलान? नहीं, कापलान से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीपीपी इज मोर देन इनफ। बीपीपी एंड एसीसी स्टडी हब इज बेस्ट। हाँ, डबल ए एंड डबल ए एफएम कर सकते हो, पीएम एफएम कर सकते हो। बट डबल ए के साथ पीएम पिक करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके के रिस्क में रहे। कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके के रिस्क में ना रहे। बस गाइस, ये मेरी एक पॉइंट होता है। आई डोंट वांट कोई भी स्टूडेंट इस इशू को फेस करे। तो डबल ए के साथ एफएम करो। और अगर पीएम कर रहे हो, पीएम के साथ दूसरा सब्जेक्ट करना है, तो वो एफएम करो। वैसे मैं कहूंगा पीएम अकेले करो, दैट इज गुड। डू पीएम इंडिविजुअली। अब गाइस, गिव मी जस्ट वन स्मॉल सेकंड, आई नीड टू चेक समथिंग। ऑलराइट, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे।
जस्ट वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। अब आता है गाइस हमारा पीएम का एग्जाम पैटर्न। एक्चुअली मैं क्या देख रहा था, मैं एक्चुअली आई वाज वंडरिंग कि यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा एक जगह पे लिखा हुआ था कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो एग्जाम पैटर्न वैसे एसीसीए में मैंने जैसे कि बताया कि चेंजेस काफी हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे पीएम में सेक्शन ए, बी और सी, ये तीन थे। अभी जब मैंने एग्जाम किट देखी ना तो वहां सेक्शन ए और बी दिख रहे थे। तो आई वाज बिट कंफ्यूज कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने पीछे पीछे एक दो दिन में पहले बुक्स में चेंज कर दियो। ऐसा नहीं है, सेक्शन ए, बी और सी तीनों ही है। तो अब हम बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड क्या चीज तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमसे पूछी जाएगी। इसका जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज क्वाइट सिमिलर विद जो तुम्हारा एफआर का एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल सेम वही चलता है हमारा। सो देर आर थ्री सेक्शंस। 3 आवर्स का हमारा एग्जाम होता है और 3 आवर्स के एग्जाम में वी हैव थ्री डिफरेंट सेक्शंस। थ्री डिफरेंट सेक्शन। वन इज सेक्शन ए which is for 30 marks. Another is section B, which is again for 30 marks. And last is section C, which is for 40 marks. So 30, 30 and 40. इसमें यहां पे 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं एंड 2 मार्क्स ईच। 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 3 केस स्टडीज आएंगी, 5 क्वेश्चन इन ईच केस, 2 मार्क पर क्वेश्चन। यहां पे 3 केस स्टडीज आएंगी, 10 मार्क की एक केस स्टडी होगी। हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे एंड 2 मार्क पर क्वेश्चन। एंड सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 इंटू 2 30 मार्क का सेक्शन ए, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 मार्क का सेक्शन बी एंड 20 इंटू 2 40 मार्क का सेक्शन ए, ओ सेक्शन सी सॉरी। सेक्शन ए और बी जो हमारे होते हैं इसमें नो पार्शियल मार्किंग, इसमें कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती। और सेक्शन सी में पार्शियल मार्किंग अलाउड होती है। सेक्शन ए और बी में कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती, सेक्शन सी में पार्शियल मार्किंग अलाउड होती है। क्या होती है इसके बारे में मैं तुम्हें भी आगे बताऊंगा। अब क्वेश्चंस का टाइप यहां पे क्या आता है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए और बी में दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है हमारा एमसीक्यू। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन उसमें से एक आंसर सिलेक्ट करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है कि ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन है और एक सिलेक्ट करना है। नहीं, ऑब्जेक्टिव के अंदर एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे 4 में से तुम्हारे को एक सिलेक्ट करना है। एक आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जहां पे हो सकता है 5 ऑप्शन हो, यू हैव टू सिलेक्ट 2 और मे बी 3। एक आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, जहां पे लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा होगा, राइट साइड पे कुछ लिखा होगा और तुम्हें ये मैच करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे को कुछ लाइन गिवन हो, यहाँ पे ब्लैंक हो और यहाँ ड्रॉप डाउन हो, जहां पे तुम्हारे को आंसर लिखना पड़े। ये भी एमआरएम का पार्ट होता है। और लास्ट यहां पे आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पे एक बॉक्स बना होगा और यहां पे यू विल हैव टू राइट दी वैल्यू। यहां वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कोई भी अल्फाबेट ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन या यस नो, ऐसा कुछ नहीं आएगा वर्ड्स में, कुछ नहीं। सिंपल वैल्यू इन नंबर्स, ये हमें लिखने पड़ेंगे। दीज आर टाइप ऑफ हमारा जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एमआरएम एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, चाहे सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी का हो।
नो पार्शियल मार्किंग का मतलब ये है, अगर मान लो यहाँ पे 5 ऑप्शंस में से यू हैव टू सिलेक्ट 2, तुमने एक सही कर दिया, एक गलत कर दिया, तो यू विल नॉट गेट 1 मार्क, यू विल गेट 0 मार्क, दैट इज पार्शियल मार्किंग। नो पार्शियल मार्किंग, ये कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, या तो 2 मार्क्स मिलेंगे या 0 मार्क्स मिलेंगे। सेम अब जैसे केस स्टडी है, लेट्स से दिस इज द बिग केस स्टडी, इस केस स्टडी के 5 क्वेश्चन है, तो इन 5 क्वेश्चन में से लेट्स से ये सही कर दिया, ये सही कर दिया, ये दोनों गलत और ये सही। इट डज नॉट मीन कि पूरे केस स्टडी के, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स की केस स्टडी है, कि तुम्हें 0 मिलेंगे, नहीं। क्वेश्चन वाइज मार्किंग होती है, तो 2 2 0 0 2 यू विल गेट 6 मार्क। तो पार्शियल मार्किंग इज क्वेश्चन वाइज, नॉट केस वाइज। ये चलती है यहाँ पे पार्शियल मार्किंग, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए एग्जाम में कैसे दिखेगा तुम्हें? सेक्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी कैसा होगा? तुम्हारे को स्क्रीन बीच में हाफ होगी, यहां पे यू विल हैव द केस, यहां पे पूरा केस होगा, और यहां पे क्वेश्चन नंबर केस का 1 और इसके ऑप्शन। देन व्हेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो 2 आ जाएगा क्वेश्चन और यहाँ पे इसके ऑप्शन। इस तरह से हमारा सेक्शन ए और बी डिवाइडेड है। तो सेक्शन और बी टुगेदर कम्स फॉर 60 मार्क्स। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स प्रीवियस बैचेस के हैं, एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए एंड बी में किसी को दिक्कत नहीं आती, सेक्शन ए एंड बी, क्योंकि इसमें सिंपल फॉर्मूला लर्निंग है, कुछ और खास नहीं है। एंड तुम सबके लिए मैं अभी तुम्हें आई विल शो यू, आई हैव मेड अ फॉर्मूला शीट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि तुम अपने भी नोट्स बनाओ, अपने भी फॉर्मूले बनाओ, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, एक ही चीज को करने के 4 अलग तरीके हैं। जो मेथड तुम्हें बेटर लगता है वो अपने नोट्स में लिख दो। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं मेरे को अंशुल सर के नोट्स फॉलो करने हैं, तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू नोट्स, जिसका प्रिंट आउट निकाल के यू कैन जस्ट कीप इट फॉर योरसेल्फ, जहां पे पूरा सिलेबस पीएम का मैंने अच्छे से सॉल्व करवाया हुआ है, और उसकी मैराथन वीडियोस भी है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है एग्जाम से पहले, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिलेबस वहां से क्विकली रिवाइज हो जाता है। सो अब बात आती है हमारा सेक्शन सी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैंने बताया यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क के। एक जो 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है तुम्हें ये एक्सेल में सॉल्व करना पड़े, कैसे? ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, यहां पे तुम्हारे को क्वेश्चन दिया होगा, यहां हो सकता है वर्ड हो सकता है एक्सेल, टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। या हो सकता है लेफ्ट में वर्ड हो, या हो सकता है यहाँ पे एक्सेल। सेम वे जो ये वाला नेक्स्ट 20 मार्कर का क्वेश्चन आता है, ये जो आता है ये बेसिकली एक तरह से थोरेटिकल क्वेश्चन होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जहां पे तुम्हें केस दिया होगा और तुम्हें बताना होगा कि मैनेजर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके लिए बजटिंग और वेरिएंस एनालिसिस को यूज करके तुम ये बताओगे कि इसने ठीक से काम करा है या नहीं करा। वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे रेशोज भी हैं, जो तुम्हारी एफआर की काफी रेशोज कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो वो बहुत अच्छे से हम करेंगे। और इसमें तुम्हारे को मोस्ट चांसेस हैं कि यहाँ पे वर्ड आए, बट कई बार यहाँ पे भी एक्सेल आता है, और एक्सेल में तुम्हारे को आंसर वर्ड वाला टाइप करना पड़ेगा, कि तुम्हारे को जैसे एक्सेल है, ये एक्सेल है, तो यहां पे तुम्हारे को अपना आंसर जो है वो टाइप करना पड़ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, तो जब तुम क्वेश्चंस करोगे, सारी चीजें तुम्हारे को क्रिस्टल क्लियर समझाई जाएंगी। ये है इसका पूरा एग्जाम पैटर्न, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 100 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर। सेक्शन ए और बी में बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई होते हैं, इनफैक्ट सारे सेटिस्फाई होते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। सेक्शन सी ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स इजीली एनालाइज कर लेते हैं, सोचने का दिमाग लगाने का है, तो 20 में से 10-15 मार्क्स बच्चे इजीली ले आते हैं। ये वाला है जहां पे अगर तो बस स्टूडेंट ने क्रैक कर लिया, तो सीधा उसके 15 to 20 मार्क्स आते हैं, या फिर इसमें 1 to 5 मार्क्स आते हैं। हो सकता है इस 20 मार्क में कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस किसी और कॉन्सेप्ट के भी आ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा 20 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है छोटे छोटे थोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाए। सेम वे यहाँ पे भी हो सकता है कि थोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाए। उसके बारे में हमें पता चलेगा व्हेन वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ सेक्शन सी के क्वेश्चंस। और सेक्शन सी के क्वेश्चंस हम जब प्रैक्टिस करेंगे, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस कंप्लीशन से पहले कोई भी बच्चा सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन सी के हर क्वेश्चन में पूरा सिलेबस में कहीं से कुछ भी आ सकता है, जैसा मैंने बताया। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हो सकता है एक फर्स्ट चैप्टर का हो, एक 10 चैप्टर का हो, एक 15 चैप्टर का क्वेश्चन हो।
तो बहुत बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसका सेकंड वाला पार्ट तो है फर्स्ट चैप्टर में है ही नहीं। तो जब तक तुम्हारा 16-17 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है टिल वेरिएंसेस, तब तक कोई भी स्टूडेंट सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। यू हैव टू डू ओनली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये चीज तुम सबको करनी है। ओके, देयर वाज अ डाउट। सर एग्जाम मेरा रिसिट है और ऑडिट के 85% क्लास हो गया, मेरे दो पेपर्स बाकी हैं। हाँ कृष्णा, अगर तो देखो एक बार तुम्हारा ऑडिट हो चुका है एंड पीएम रिसिट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आई वाज टॉकिंग अबाउट न्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज काफी हैवी हो जाएगा उनके लिए। रिसिट वाले बच्चों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर आई अटेम्प्टेड एफआर इन जून एंड हैव क्लियर्ड माय नॉलेज लेवल, पीपल सजेस्ट मी टू गो फॉर डबल ए, आई डोंट वांट टू गो। देखो, यूजर आई डोंट नो योर नेम, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आई विल नेवर सजेस्ट यू टू गो फॉर पीएम। सिंपल सा देखो, एक क्रक्स है। जो डबल ए का सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है? डबल ए इज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने एफआर में बनाई हैं उनको चेक करना, यानी उनका ऑडिट करना। उनको चेक करना यानी उनका ऑडिट करना। एफआर में जितने भी आईएफआरएस है, आईएफआरएस, आईएएस, उन सारे आईएएस के अकॉर्डिंग जैसे तुम्हारी कैलकुलेशंस आती हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लीजेस हो गया, ग्रांट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो कंसोलिडेशन तो नहीं बट ग्रांट्स, रेवेन्यू, नॉन करंट एसेट्स, बहुत सारी चीजें वहां पे हैं जो तुमने एज पर स्टैंडर्ड्स पढ़ी है। ऑडिट में वही चीज काफी हद तक टेस्ट की जाती है। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडिट में 10 to 20 मार्क्स का डायरेक्टली एफआर का क्वेश्चन आता है। मतलब नॉट ऐसे एक्सप्लेन करना कि ये सिचुएशन है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने ऐसे करा था, आप बताओ कि इसका क्या होगा, तो तुम बताओगे एज पर आईएफआरएस ऐसे होना चाहिए था, इन्होंने ऐसे करा है, तो इट इज रॉन्ग। अगर तुम अभी पीएम करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि एफआर जो पढ़ा है वो भूल जाओगे, और ऑडिट पढ़ते टाइम दोबारा से एफआर एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेस्ट अप्रोच वुड बी टू फॉलो एफ डबल ए फर्स्ट, उसके बाद पीएम। एक प्रॉपर अप्रोच है ये, बाकी टोटली देखो अप टू यू। सारे स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी होती है, मतलब हम मैं तो गाइड ही कर सकता हूँ। माई गाइडेंस इज दैट यू गो फॉर डबल ए, उसके बाद तुम पीएम करो। या फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू पीएम एंड डबल ए टुगेदर, पढ़ना शुरू कर दो बट डबल ए का एग्जाम नहीं देना। डबल ए का एग्जाम दिसंबर में दे देना। डबल ए थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, पीएम रेगुलर पढ़ो, डबल ए थोड़ा 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 पढ़ना शुरू कर दो कि डबल ए दिसंबर में दे देना, अगर तुम सितंबर में नहीं देना चाहते, बट छोड़ना मत, वरना दोबारा से एफआर पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेरी गाइस, एनीवन हैव? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, दैट इज हाउ आई विल प्लान योर स्टडी। सो ये हो गया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गया, इंट्रोडक्शन टू बीबीपी बुक्स हो गया। नाउ हाउ आई विल प्लान योर स्टडीज। पहले मैं तुम सबको एक बार अपने नोट्स दिखाता हूँ पीएम के, सो दैट तुम्हारे को पता चल जाए पीएम एक्चुअली में कितने फॉर्मुलेज हैं। सो ये है मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एफआई और पीएम के। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे किसी भी बैच के, अगर तुम हो, चाहे बेसिक, चाहे स्टैंडर्ड, चाहे प्रीमियम। ये देखो, सारे चैप्टर्स के सारे नोट्स यहाँ पे हैं। चैप्टर नंबर 2, ये देखो सब कुछ मैंने अभी बताया हुआ है। ये तो थ्योरी मैंने बताया था, सारे हैं। देन ये हमारा है चैप्टर नंबर 3, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये देखो इसमें जो भी फॉर्मुलेज हैं वो सब मैंने लिखे हुए हैं। आई हैव रिटन ऑल दी फॉर्मुलेज, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है। क्योंकि पीएम में जो तुम्हारा पेपर है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा 60 मार्क का सारा प्रैक्टिकल आएगा, ऐसा नहीं है। 60 में से यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 30 मार्क का तुम्हारा प्रैक्टिकल एंड 30 to 40 मार्क्स की थ्योरी, कि तुम्हारे को थोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे रादर देन प्रैक्टिकल। ये नहीं है कि सीधा सीधा फॉर्मुला लगाना और आंसर लिखना है, नो। यू विल बी आस्क्ड थोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन पीएम एज वेल। सर व्हेन विल बी गेट दीज नोट्स देविका? देविका इन नोट्स में आजकल जैसे ही मेरा बैच बन जाता है, सारी प्रोग्रेशन शीट बन जाती है, तो विद इन 2 to 3 days आई विल शेयर ऑल दीज नोट्स विद यू। बट इनिशियली तो किसी को ये नोट्स फॉलो करने ही नहीं है। इनिशियली तो मैंने बताया तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स मिलेंगे मेरे, बट अभी लेने का फायदा नहीं है, लेटर। सो ये देखो गाइस, आगे चैप्टर नंबर 4 टारगेट कॉस्टिंग आ गया। देन तुम्हारा 5 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, देखो चैप्टर्स बड़े नहीं है। इट्स नॉट लाइक देयर आर वेरी बिग बिग चैप्टर्स, स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स है, एक एक दो दो पेज के। देखो फॉर्मुले, जस्ट फॉर्मुलेस। एंड कुछ फॉर्मुलेस ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, जो मैंने खुद बनाया हुआ है। ये देखो,
फॉर्मूले, छोटे छोटे चैप्टर्स, दैट्स इट। तो सिलेबस बहुत छोटा है, कोई ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, बट ये हर चैप्टर अपने में से अलग है। हर चैप्टर के अपने फॉर्मूलेज जो हमें करने हैं, और ये नोट्स तुम्हारे लिए एक तरह से कहते हैं ना, एक बहुत मतलब जिसको जो हमारे लिए ग्रंथ होता है कि हाँ जो इसमें लिखा है ये बेस्ट है, तो वही ये नोट्स तुम्हारे लिए काम करेंगे, बिकॉज रिवीजन के टाइम पे तुम बुक नहीं फॉलो कर सकते। तो रिवीजन के टाइम पे तुम्हें यही नोट्स काम आएंगे, जहां पे पूरा सिलेबस तुम जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। और मेरी मैराथन वीडियोस भी बिल्कुल इसी पे बेस है। तो ये चीज सबको मिलेगी। अब बात आती है हमारा जो सिलेबस है वो कैसे चलेगा, क्या क्या चीजें उसमें होंगी। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरी क्लासेस ले ली हैं पीएम की, उनके लिए नेक्स्ट टारगेट्स मैं कैसे दूंगा, वो मैं अभी बताता हूँ गाइस। एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर हमने पीएम ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर लिया कि रीसीट है, तो क्या हमें नई बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक्स हैं? नॉट एट ऑल, देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस। कोई नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर रहे हैं हमारे थ्रू, उनको तो लेटेस्ट बुक्स ही मिलेंगी, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नई बुक्स की जरूरत नहीं है। सब कुछ सेम है, सारे क्वेश्चन सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अब आता है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर कि को हमारा कोर्स कैसे चलेगा। ये बहुत ध्यान से देखना गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमारा बेस है जहां से तुम्हारे को पूरी जर्नी पता चलेगी टिल योर एग्जाम। सो टुडे इज 21 जून, एंड तुम सबका जो एग्जाम डेट है दैट इज 3 सितंबर। 3 सितंबर 2025 को तुम्हारी एग्जाम डेट है, और आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चलेगा, तो पहले मैं बात करता हूं 15 अगस्त 2025 तक की, कि तब तक हम क्या करेंगे। ये जो हमारा फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड सिलेबस कंप्लीशन फेज। इस फेज में हमारा जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, अगर मैं आज से बात करूं, तो जैसे 21 जून है, यहां पे मैं बायोफिकेशन बताने वाला हूं सारे स्टूडेंट्स को कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या क्या डिफरेंस होगा, वो मैं यही बताने वाला हूं। तो आज हमारी जैसे ये ओरिएंटेशन सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन के साथ साथ आफ्टर दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू अपकमिंग वीक्स टारगेट। मैं अपकमिंग वीक्स टारगेट के बारे में तुम सबको बताने वाला हूं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरा कोर्स पहले लिया हुआ है, जो 4-5 चैप्टर्स आ गए हैं, उनके लिए कल या परसों एक प्रोग्रेशन शीट में बना के उनको दूंगा इंडिविजुअली, जहां पे उनको अपनी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो आज मैं सबको अपकमिंग वीक के टारगेट्स दूंगा। टारगेट्स देने के बाद जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन क्लास होगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑन 8 जून, लाइव डिस्कशन क्लास। सो इस पीरियड में स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है, तो यहां पे मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी वीडियोस बीपीपी बुक से बनाई हुई हैं। और ये वीडियोस जो यूट्यूब वीडियोस है उनसे बहुत ही ज्यादा एडवांस, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस है। यूट्यूब पे मैंने ओवरऑल वीडियो बनाई हुई है, कापलान से कराया हुआ, सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है उसमें। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें इन डेप्थ एक्सप्लेन की हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बुक की सारी इलस्ट्रेशन प्रॉपरली सॉल्व करवाई हैं, जो एक्सेल में करनी है, जो वर्ड में करनी है, सब कुछ मैंने साथ साथ सॉल्व करवाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। वो सारी वीडियोस तुम्हें मिलेंगी, जो मैं टारगेट्स दूंगा वो वीडियोस तुम्हें देखनी है। उसके बाद जो भी रेलिवेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो पहले सेल्फ सॉल्व करने हैं, और उसके बाद मेरी वीडियोस देखनी है, इसकी भी वीडियोस तुम सबको मिलेंगी। लेटेस्ट बुक में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन नए हो, एक दो क्वेश्चन डिलीट कर दिए हो, तो हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व द एग्जाम के क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एक बार। वो करने के बाद मेरी वीडियो जब तुम देखोगे, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, एक आधे क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, अगर वो नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी, वो भी मैं बताऊंगा कि क्वेरीज मुझसे कैसे पूछनी है। प्लस यू विल ऑल्सो बी एडेड टू माई व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे तुम्हारे को डाउट सपोर्ट मिलेगा।
ये डाउट सपोर्ट के बारे में मैंने कुछ चीज आगे बतानी है, बट वैसे तुम्हारे को ये तीनों चीजें मिलेंगी। वीडियोस मिलेंगी बीबीपी की, एग्जाम किट की वीडियोस, और व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट की। किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क दैट डाउट इन दी ग्रुप। ये करने के बाद अब हमारी जो 28 जून यानी नेक्स्ट वीक जो लाइव डिस्कशन क्लास होगी, इस क्लास में आई विल गिव यू अ स्टूडेंट प्रोग्रेशन शीट। अब स्टूडेंट प्रोग्रेशन शीट क्या होगी? ये शीट में हर स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, हर स्टूडेंट के आगे ये जो कॉमन टारगेट्स हैं ये मैं अपडेट करूंगा, और उसके बाद आई विल आस्क स्टूडेंट कि तुम मुझे अपना सिलेबस कंप्लीशन के बारे में यहाँ पे अपडेट करो कि किस स्टूडेंट ने कितना कितना सिलेबस अपडेट कर दिया। हो सकता है कई स्टूडेंट जो टारगेट मैं दूं वो पूरा कंप्लीट कर ले, कई स्टूडेंट ज्यादा फास्ट हो वो और आगे बढ़ जाए, कई स्टूडेंट पीछे रह जाए। तो वो अपना टारगेट यहाँ पे अपडेट करेंगे। उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में इंडिविजुअल टारगेट्स उनको दूंगा। तो कॉमन टारगेट्स तो मैं दूंगा लाइव क्लास में, मेरे कॉमन टारगेट्स तो मैं दूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये टारगेट अचीव किए। लेकिन देर आर सम स्टूडेंट जो थोड़े स्लो चलते हैं, देर आर सम स्टूडेंट जो फास्ट चलते हैं, उनके लिए इंडिविजुअल टारगेट्स इस प्रोग्रेशन शीट में हर वीक टिल सिलेबस कंप्लीशन उनको दिए जाएंगे, सो दैट इस डेट तक सारे स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट बहुत स्लो चल रहे हो, वो सिलेबस काफी लंबा चला जाए। उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे को तुम्हारा जो सिलेबस है वो प्रॉपरली इस डेट तक कंप्लीट कराना। इस चीज के थ्रू हर वीक तुम्हारे को फ्राइडे को एक शीट दी जाएगी, तुम्हें उस वीक के टारगेट्स अपडेट करने होंगे इंडिविजुअली जो तुम्हें दिए गए हैं। कॉमन है तो मैं कॉमन भी यहाँ पे लिखूंगा, फिर तुम बताओगे तुमने कितना कर लिया, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक के इंडिविजुअल टारगेट्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे। अब बात आती है कि रिकॉर्डेड और हाइब्रिड वालों के लिए डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो लाइव डिस्कशन क्लास है ये प्रीमियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। अगर मैं पहले यहां से स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे जो मैंने ये अपकमिंग वीक टारगेट है ये दिए जाएंगे प्रीमियम स्टूडेंट्स को, जो बेसिक और रिकॉर्डेड क्लासेस लेंगे। उनको वीकली टारगेट स्टिल एग्जाम दिए जाएंगे। उनको एक शीट मिलेगी, दैट इज टारगेट शीट, जिसमें हर वीक के टारगेट्स दिए होंगे और हर वीक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल टारगेट्स यहाँ पे मेंशन होंगे। वो टारगेट्स उनको अचीव करने हैं। ये एक इंडिविजुअल हर वीक की उनको वीडियोस टारगेट्स नहीं मिलेंगे। ये सेम वीडियोस उनको मिलेंगी, सेम एग्जाम किट्स उनको मिलेंगी, और सेम व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड किया जाएगा। बेसिकली दो नाम अलग होंगे बस, लेकिन व्हाट्सएप पे उनका भी डाउट सपोर्ट पूरा रहेगा। फर्क यह है कि इंडिविजुअल शीट्स नहीं मिलेंगी, तुम्हें ये मिलेगा। प्लस नोट्स सबको मिलेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं सबको मिलेंगे। लेकिन जो मैराथन वीडियोस हैं वो सिर्फ प्रीमियम स्टूडेंट्स को मिलेगी। मैराथन वीडियोस विल नॉट नॉट बी गिवन टू बेसिक एंड स्टैंडर्ड। सिर्फ प्रीमियम वाले स्टूडेंट्स को मैराथन वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। इस तरह से हमारी लाइव डिस्कशन क्लास चलेगी। फिर यहाँ पे कॉमन टारगेट्स, एंड दैट्स हाउ आवर सिलेबस विल कंटिन्यू टिल 15th ऑफ अगस्त। इस दौरान अगर बीच में कोई भी मैंने ऐसी क्लास करी है विच इज इंपॉर्टेंट, कि कोई ऐसी क्लास है जो इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉर्डेड बच्चों को भी पता होनी चाहिए, वो जो क्लास है वो क्लास का एक्सेस मैं रिकॉर्डेड वालों को भी दे दूंगा और ग्रुप में उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये जो आज की क्लास थी उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई है। तो वो चीज प्लीज उस चीज का तुम ध्यान रखो और वो वीडियो देख लो। अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन के बाद क्या होगा गाइस। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद अगर मैं बात करूं 23rd टू 24th ऑफ अगस्त। सो 24th ऑफ अगस्त को इसको बोला जाता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस कंप्लीशन फेज। रिवीजन एंड प्रैक्टिस कंप्लीशन फेज, कि तुम्हारे को यहां इस पीरियड में पूरी यू विल रिवाइज द एंटायर सिलेबस थ्रू माय मैराथन वीडियोस, मैराथन नोट्स, एंड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी तुम करोगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एसीसी स्टडी हब, वो सारी प्रैक्टिस करनी है कि हम एग्जाम के लिए इस डेट तक प्रिपेयर हो चुके हैं। ये चीज हम यहाँ पे करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग सब कुछ मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। जब तुम सेक्शन सी के क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं बेसिक और स्टैंडर्ड, उनका मैं एक एक क्वेश्चन एनालाइज करूंगा या दो क्वेश्चन एनालाइज करूंगा। और जो प्रीमियम वाले मेरे हैं दैट इज हाइब्रिड वाले, यानी प्रीमियम वाले स्टूडेंट्स, उनके अनलिमिटेड क्वेश्चंस, मतलब जो हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स है प्रीमियम वाले, उनके सेक्शन सी के जितने क्वेश्चंस बच्चे करते हैं और वो मुझे भेजते हैं, आई विल एनालाइज एवरी क्वेश्चन एंड प्रोवाइड देयर सॉल्यूशन के यहाँ पे तुमने ये गलती करी है, इसको ठीक करो, इसको ये ठीक करो। जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चन तुम करोगे मैं वो सारे चेक करूंगा। बेसिक एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए
2 क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा पर टॉपिक। जो सेक्शन मैंने बताया, एक परफॉर्मेंस वाला आता है और एक कहीं से भी आ सकता है, सो दो दो क्वेश्चन मैं चेक करूंगा बेसिक और स्टैंडर्ड वालों के लिए। इसके बाद 24 के बाद हमारा आता है 28 अगस्त। अब 28 अगस्त तक जो हमारा ये फेज है, इसमें हम करेंगे मॉक प्रैक्टिस कंप्लीट। यहां पे हम अपनी मॉक प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे कि जो हमारा पूरा एक कंप्लीट मॉक है वो टाइम पे कैसे कंप्लीट करना है, एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो मॉक प्रैक्टिस हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, बेसिक वालों का जो मॉक है वो मैं नहीं चेक करूंगा, उनको सेल्फ इवेलुएट करना है। जो स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं उनका एक मॉक मैं चेक करूंगा और प्रीमियम वालों के मैं 2 मॉक्स चेक करूंगा। ये होगा मॉक प्रैक्टिस। बताऊंगा मैं सब कुछ, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड वालों को कुछ नहीं पता चलेगा, सब कुछ उनको बताया जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, मॉक एक्सेस कैसे करना है, वो सब कुछ बताया जाएगा, बट चेक मैं नहीं करूंगा। उसके बाद जो हमारा ये लास्ट का 4 से 5 दिन है, इसके लिए मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो ऑलरेडी बच्चे एफ आर डबल ए मुझसे पढ़ चुके हैं, उनको पता है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक हैं ये एफ पीएम में भी काम करते हैं। जो स्टूडेंट ये टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करेंगे उनका डेफिनेटली एग्जाम में 10 to 20% मार्क्स की इनहैंसमेंट होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक मैं इस पीरियड में देता हूं एंड उसके बाद यू विल हैव योर एग्जाम डेट। दिस इज हाउ माई इंटायर स्ट्रक्चर विल गो ऑन फॉर बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब अगर मैं एक बार मैं डाउट देखता हूँ, कोई डाउट आया है? ओके सर, आई एम सॉरी प्रिपेयरिंग फॉर, ओके, आई हैव completed syllabus twice now, just need to practice any guidance. See, आर्यन, डबल ए के लिए मैं अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगा बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट डबल ए। उसके लिए यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं अभी तुम्हें 2 नंबर्स दूंगा, अपना और मुसीन का, जहां पे यू कैन आस्क क्वेरी एंड यू कैन ज्वाइन, वहां बताऊंगा, क्योंकि ये पीएम की क्लास है तो आई विल स्टिक टू पीएम इन दिस। बट आई एम गुड दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम माय यूट्यूब एंड इट हेल्प अ लॉट। चलो, अब इसके बाद हमारा आता है प्राइसिंग ऑफ हाइब्रिड क्लासेस। इसकी हाइब्रिड क्लासेस के प्राइसिंग क्या है, इसमें सारे स्टूडेंट्स प्लीज अपनी क्लैरिटी रखना कि बाद में ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स बोले सर इसमें ऐसा था, आपने ऐसा बोला, क्लियर रखना। जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम की वीडियोस मिलेंगी, क्लास नोट्स, बेसिकली जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है पीएम के वो मिलेंगे, स्टडी प्लानर उनको फुल कोर्स का मिलेगा, फुल कोर्स मतलब सीधा सीधा 3 सितंबर तक का मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, चैट जीपीटी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। आई हैव माय ओन चैट जीपीटी, जिसका एक्सेस तुम जब ज्वाइन कर लोगे मेरा बैच तो तुम्हारे को ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके तुम क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्वेरी सॉल्विंग होती है, तो क्वेरी सॉल्व करने का गाइस बेस्ट तरीका सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तुम जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आया, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, अपने खुद तरीके से सॉल्व करो। कैसे? तुम्हारे पास नोट्स हैं, तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है। पहले नोट्स और बुक में से पढ़ के देखो कि क्या फॉर्मूला लग रहा था, तुमने क्या लगाया, क्या गलती करी है, इस चीज पे वर्किंग करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें तुम्हारा आंसर नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क द चैट जीपीटी क्वेश्चन डाल के कि मेरा आंसर है, मुझे बताओ कि क्या इसमें कमी है। और अगर इसके बाद भी नहीं होता तो यू कैन आस्क माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड वहां पे मैं तुम्हारा उसका आंसर सॉल्व करूंगा। ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधा डाउट आया मुझसे ग्रुप में पूछ लेंगे, सर ये डाउट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डाउट सॉल्व करने में, लेकिन मैं तुम सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। कैसे? अगर तुम्हें कोई डाउट आया और तुमने सीधा वो डाउट, एक क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, आंसर गलत हुआ, ग्रुप में डाल दिया कि सर ये मुझे एक्सप्लेन करो, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तुमने अपने जो स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, उन पे काम नहीं करा, सीधा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया, मैंने सॉल्व कर दिया, वो तुम्हारे लिए काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन हो जाएगी। प्लस जब एग्जाम में तुम बैठे होगे और कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं समझ आया, तुम्हारा फर्स्ट थॉट होगा कि अंशुल सर से पूछ लेता हूं या पूछ लेती हूँ, और ऑफ कोर्स वहां पे तुम्हारे पास व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं होगा आंसर पूछने के लिए, तो तुम उस फेज के नेक्स्ट फेज में जा ही नहीं पाओगे कि चलो खुद सॉल्व करते हैं। तुम सीधा वहीं अटक जाओगे कि यार अंशुल सर से पूछ लेती, या पूछ लेता वो बता देते, या तो अंशुल सर है नहीं, छोड़ो क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बहुत बड़ी गलती बच्चों की रह जाती है।
तो तुम सबको सबसे पहले खुद नोट्स और बुक में से अपने सॉल्यूशन ढूंढने हैं। बुक में सब कुछ है, सारे फॉर्मूलेज हैं, नोट्स में सब कुछ है, सारे फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद जाके तुम्हें चैट जीपीटी यूज करना है, एंड देन चैट जीपीटी के बाद तुम्हें मेरे से वो व्हाट्सएप पे डाउट पूछना है। वैसे तो एग्जाम किट की मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है, स्टिल जैसे हम स्टडी आपके क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें कोई भी ऐसे क्वेश्चन मिले जो नहीं समझ आ, ये स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड तुम देखना एग्जाम में कितनी तुम्हारे को हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग में तुम्हारे को डाउट्स आएंगे, तुम खुद सॉल्व करोगे, मुझसे भी पूछोगे। स्लोली एंड स्टेडीली 1 डेढ़ 2 महीने बाद तुम देखना तुम अपने डाउट खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे, एंड यू विल से कुछ भी आज एग्जाम में। क्योंकि इतनी बार तुमने नोट्स पढ़ लिए होंगे, इतनी बार बुक पढ़ ली होगी डाउट सॉल्विंग के लिए, कि वो डाउट तुम्हारे को जिंदगी भर नहीं रहेगा, वो वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सबने फॉलो करना है। तो प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक पास्ट ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस है वो भी मिलेंगी। दिस इज माय बेसिक प्लान। अब स्टैंडर्ड वालों को क्या क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड वालों का बेसिक का जो प्राइस है दैट इज 4499। इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है, 3 मंथ्स के बाद इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये सिर्फ सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अगर कोई स्टूडेंट अभी ये कोर्स ले लेता है या ले लेती है, एंड वो प्लान करता है कि हमें दिसंबर में एग्जाम देने, अभी नहीं देने, अभी अगर 10-15 डेज में हमें बता देंगे तो हम इसको फ्रीज कर देंगे। अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट ने ये बोला अगस्त या सितंबर में कि सर मैं एग्जाम नहीं दे रहा या नहीं दे रही, मेरे को प्रिपरेशन इतनी नहीं है, तो हम इसको नहीं एक्सटेंड करेंगे। यू विल हैव टू पे हाफ ऑफ द फीस फॉर एक्सटेंशन। स्टैंडर्ड जो है इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज काइंड ऑफ 3+3। वैसे तो 3 मंथ्स ही है, बट 3 मंथ्स इफ अ स्टूडेंट हैव सर्टेन सिचुएशन, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या किसी भी रीजन की वजह से बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया या कुछ भी ऐसा, तब हम एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अगर बच्चा बोले कि मैंने तो ढंग से पढ़ाई नहीं की, मैं तो ऐसे एग्जाम देने चला गया, नहीं पास हुआ, कोई बात नहीं अगली बार हो जाऊंगा, उन स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एक्सटेंशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके पास एक जेन्युइन रीजन है। तो ये 3+3 है। और प्रीमियम जो मेरा प्लान है ये 6 मंथ्स तक सबको मिलेगा। तो 3 मंथ्स तुमने कर लिया, अगर एग्जाम पास हो गया तो खत्म, अगर कोई भी सिचुएशन होगी 3 मंथ्स तुम्हारे को एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्टैंडर्ड में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? इसका प्राइस है 7499। इसमें बेसिक प्लस तुम्हारे को ई बुक्स भी मिल जाएंगी। वो ई बुक्स जो मैंने तुम्हारे को दिखाई है, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। इफ यू बाय इट बाय योरसेल्फ तो तुम्हें अराउंड 2,500-3,000 की पड़ेंगी ये। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि जो बच्चा बेसिक सोच रहा है, जिसके पास बुक्स नहीं है, वो डायरेक्टली मेरा स्टैंडर्ड प्लान ले ले, क्योंकि बुक्स तुम्हें खुद भी परचेज करनी है तो वहां के लिए भी तुम पैसे ऑनलाइन दोगे। तो बेटर है मेरा स्टैंडर्ड प्लान ले लो, तो तुम्हारे को लेटेस्ट बुक्स भी मिल जाएंगी। हाँ, जिसके पास बुक्स है ऑलरेडी पुरानी, एंड दे डोंट वांट टू टेक माय प्रीमियम बैच, दे कैन गो फॉर बेसिक। तो यहाँ पे बुक्स मिलेंगी, एक मॉक इवैल्यूएशन, और जून प्री मॉक डिस्कशन, और जो हमारा सितंबर प्री मॉक आएगा उसकी डिस्कशन भी मैं यहाँ पे करूंगा। देन आता है हमारा हाइब्रिड प्रीमियम बैच, जिसमें मैक्सिमम जो चीजें मैं दे सकता हूँ गाइस, कहते हैं ना पूरी अपनी जान लगाने वाली चीजें, वो सारी चीजें मैं इस प्रीमियम में देता हूँ। तुम्हारे को एवरी वीकेंड लाइव डिस्कशन क्लास होगी, डाउट सॉल्विंग क्लास, मैराथन वीडियोस और हैंड रिटन नोट्स तुम सबको मिलेंगे। ऑनलाइन लाइव सपोर्ट, कभी तुम्हारे को कोई सपोर्ट की जरूरत है, मुझसे कोई छोटी मोटी क्लास करनी है, गूगल मीट पे, जूम पे कुछ डिस्कस करना है, वो मैं करूंगा। 3 ACCA मॉक इवैल्यूएशन, 2-3 मॉक तुम्हारे में इवैल्यूएट यहाँ पे करूंगा। दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, सारे प्री मॉक्स जो भी इंपॉर्टेंट प्री मॉक्स है वो तुमसे डिस्कस किए जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट भी लिए जाएंगे, जहां जहां पे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां लेने की जरूरत है, वैसे तो एग्जाम किट्स वगैरह है ही है, बट जहां पे टेस्ट रिक्वायर्ड है वो टेस्ट लिया जाएगा। लाइव सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस यहाँ पे तुम्हारे साथ की जाएंगी। 1-to-1 एग्जाम प्लानिंग जो मैंने बताया है कि प्रोग्रेशन शीट तुम्हें दी जाएगी, वो होगा। और ऑन डिमांड क्वेश्चन एंड आंसर क्लास, प्लस यहाँ पे दिस टाइम आई हैव आल्सो एडेड अ मेंटर सेशंस। सो मेंटोर सेशंस में क्या होगा कि आई हैव डेडिकेटेड मेंटोर फॉर पीएम। तो वो मेंटोर क्या करेगा, तुम्हारे साथ वीक में एक लाइव क्लास करेगा, जहां पे सेक्शन सी के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो पूरे सॉल्व करने बताएगा कि कैसे एक क्वेश्चन को पढ़ के तुम एनालाइज करके उसका आंसर निकाल सकते हो, सो दैट एग्जाम में यू नो हाउ टू एनालाइज एंड गेट योर आंसर। तो वो मेंटोर सेशंस तुम्हारे यहाँ पे होंगे। ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। और एक चीज, जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कोई भी ऐसी चीज मुझे लगता है सब बच्चों को पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिक वाले स्टूडेंट्स को भी दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड और बेसिक वालों को मैं आई लेफ्ट देम बिहाइंड की वीडियोस दे दी बस। जो 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी को लाइव क्लास में ऐड करना है, और जैसे एग्जाम से मैंने बताया टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता हूँ, वहां सब में इन तीनों को ऐड किया जाए। बट ये चीजें जो है, मैराथन वीडियोस, ऑनलाइन लाइव सपोर्ट, 1-to-1 सेशन, ये सिर्फ प्रीमियम स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। दिस इज माई प्राइसिंग।
एंड दीज ऑल प्राइसिंग आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को अलग से नहीं देना। एग्जाम फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। देयर आर स्टूडेंट्स हु कम्स टू मी कि सर आप एग्जाम फीस तो आपने पे करनी थी। मैंने बोला कहाँ लिखा हुआ एग्जाम फीस, 14,000 की तो एग्जाम फीस है, तुमने स्टैंडर्ड के पैसे दिए हुए हैं, तो मैं 14,000 रुपए कैसे पे करूं? तो एग्जाम फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, दिस इज क्लासेस फीस। तो ये है गाइस हमारा पीएम का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वेरी गुड, नहीं तो यू कैन यूज माय यूट्यूब वीडियोस, वहां से भी पढ़ सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मेरा मेन क्रक्स ये था कि तुम्हें इस वीडियो से पीएम का एक बेस पता चल जाए और ये पता चल जाए कि पीएम तुम्हें कैसे और कब स्टार्ट करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे एडमिन मोहसिन को कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे नंबर ऑलरेडी चैट में शेयर किया हुआ है, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। इट इज +91 76048 55987। अभी कोई जाना मत, मैंने नेक्स्ट वीक के टारगेट्स देने हैं अभी यहाँ पे। तो ये मोहसिन से तुम कांटेक्ट करके सीधा सीधा यू कैन टेक द क्लासेस। अगर किसी की कोई जनरल क्वेरी है, नॉट सब्जेक्ट या क्लास के रिगार्डिंग कोई जनरल क्वेरी है, दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन +91 98780 47340। इसमें तुम कोई भी जनरल क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो, मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप ही करना, प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल सॉल्व योर क्वेरी। 9878047340। और मोहसिन का नंबर है +91 76048 55987। एंड यहां से यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे टारगेट्स के बारे में कि नेक्स्ट वीक के टारगेट सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगे जो मेरी क्लासेस आज कल परसों परचेज करते हैं, तो ये ध्यान से सुनना गाइस। जैसा कि मैंने तुम सबको बताया कि ये जो सब्जेक्ट है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला स्टेप है वॉच एमए मैराथन वीडियोस, नो नीड फॉर एमए नोट्स। तुम्हें एमए की मैराथन वीडियोस देखनी है, इट विल बी देयर इन योर ऐप, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे बेसिक, चाहे प्रीमियम। एमए की मैराथन वीडियो सारे स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। तुम सबको मेरी वो मैराथन वीडियोस देखनी है और अपने सारे कॉन्सेप्ट भगा के एकदम से क्लियर करने, फास्ट में एकदम से क्लियर करने। बाकी एमए के जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस आगे जाके तुम्हें मिलेंगी जहां रेलिवेंट है। अभी एक बार तुम्हें फटाफट से बस एमए का सिलेबस गो थ्रू करना है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे एमए का सिलेबस बना है। ये करने के बाद नेक्स्ट टारगेट सबका है कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। और ये दोनों मैंने बताया कि दीज आर थ्योरी सब्जेक्ट्स, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, दीज आर वेरी थ्योरी सब्जेक्ट्स और थ्योरी चैप्टर्स। और इस थ्योरी सब्जेक्ट चैप्टर्स के लिए और आगे वाले आने वाले चैप्टर्स के लिए मैं कहूंगा एक बार अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर भी करना। मैंने वीडियोस में भी बहुत बार बोला है कि अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हर चीज को करने के अलग तरीके हैं, हर चीज को करने के 5 डिफरेंट तरीके हैं। तो जो बेस्ट तरीका तुम्हें लगता है तुम वो अपने नोट्स में लिखो, एंड व्हेन यू राइट इन योर नोट्स एंड एट द टाइम ऑफ रिवीजन वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। मैं तो तुम्हें नोट्स दे ही दूंगा, मैंने तो बनाए, बट अपनी भी मेहनत जरूर करना, उससे तुम देखने सब्जेक्ट में बहुत इन्हांसमेंट तुम्हारी होगी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट बात, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं, जो बीबीबी में एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं है कि तुम्हें लगे कि फर्स्ट चैप्टर के पहले 6 क्वेश्चंस है, नेक्स्ट चैप्टर के पहले 8 क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है। इसमें क्वेश्चंस बहुत फैलाए हुए हैं, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन, काफी फैले हुए क्वेश्चंस है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले वॉच एग्जाम किट पार्ट 1 वीडियो टू नो हाउ टू फाइंड एग्जाम किट क्वेश्चंस। मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि बुक से तुम कैसे ढूंढ सकते हो कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कहां पे मेंशन है। उसके लिए मेरी पार्ट 1 वीडियो एग्जाम की देख लेना, वहां मैंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। ये करने के बाद फोर्थ स्टेप, ट्राई सॉल्विंग एग्जाम किट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 एंड 2 बाय योर सेल्फ, चाहे सेक्शन ए और सेक्शन बी, खुद ट्राई करो।
अगर तुम्हें करने के बाद तुम्हें लगे 30-40% सही है, बाकी गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनिशियली दिक्कत होगी। देन वॉच माय एग्जाम किट वीडियो, उसके बाद तुम्हें मेरी एग्जाम किट वीडियो देखनी है। तो पहले तुम्हें एक बार क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, खुद ट्राई करने के बाद तुम्हें मेरी एग्जाम किट वीडियोस को देखना है, अभी नहीं देखना। तो तुम्हें पहले मैराथन वीडियोस देखनी है, 3 से 4 दिन इसमें लगाओ अच्छे से। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करो, ये सिंपल थ्योरी चैप्टर्स हैं, एक वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, आगे किसी चैप्टर से इनका कोई लिंक नहीं है। नोट्स इन दोनों चैप्टर्स के चाहे तुम छोड़ सकते हो, इन दोनों चैप्टर्स के छोड़ के आगे वाले चैप्टर्स के नोट बनाने शुरू कर देना। एग्जाम किट पार्ट 1 की वीडियो देख के ये समझना कि कैसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम किट फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। जब ट्राई कर लोगे, गलतियां होंगी, मेरी वीडियो देखना कि मैंने उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद भी कोई नहीं समझ आता तो बुक से लिंक करके देखना। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कि मैंने खुद भी पढ़ लिया, बुक्स में से भी पढ़ लिया, सर की वीडियो भी देख ली, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं बैठ व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डाउट मुझसे पूछो कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। So this was the orientation session for परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड आई होप तुम सबको इस सब्जेक्ट के बारे में इसका पूरा बेस सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट की कोई डाउट नहीं रहे। इज दैट फाइन और नॉट गाइस? सबको ये चीजें क्लियर है पीएम के बारे में? Aryan sir, will we get access to membership videos except marathon on YouTube if we purchase basic package? आर्यन नहीं, YouTube की मेंबरशिप अलग है, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। जो मेरी क्लासेस वी गाइड से लेते हैं उनको YouTube की मेंबरशिप लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एग्जाम किट वीडियोस तो यहाँ पे मैं दे ही रहा हूँ, इसमें एग्जाम किट वीडियोस है ना, ये देखो एग्जाम किट वीडियोस तो है, मैराथन वीडियोस नहीं है। बस मैराथन वीडियोस के लिए तुम चाहो तो यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है ना। बट नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, और तुमने वैसे ही सेल्फ स्टडी वाला प्लान सोचा है, तो तुम खुद कर सकते हो, उसके लिए यूट्यूब वीडियोस की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी लेके अगर मैराथन वीडियो देखना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। बेस्ट पैकेज तो मैं प्रीमियम वाले ही बोलता हूँ अपना, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो है वो मैं दे रहा हूँ। एनीथिंग एनीवन वांट टू डिस्कस गाइस? सर डू यू रिकमेंड बीएससी डिग्री फ्रॉम यूओएल? दे से दे कवर, दे सेड दे विल कवर पीएम एंड टैक्स। देखो ये जनरल क्वेरी है, इसके बारे में मैं अभी इसके बारे में बात यहाँ नहीं करूंगा, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। क्योंकि उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अभी इन डेप्थ मुझे पढ़ना है, और उसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब वीडियो बनानी है कि उसका करने का फायदा है कि नहीं। एनी डाउट गाइस, एनी अदर स्टूडेंट हैव? चलो, सो आई होप पीएम के रिगार्डिंग सारे स्टूडेंट्स के सारे डाउट सॉल्व हो गए हो। ओके, एक डाउट आया है अभी और। नो देविका, क्लास कल नहीं है, अब से क्लास हर सैटरडे को होगी। क्लास विल बी देयर ऑन एवरी सैटरडे, जो हमारी डिस्कशन क्लास है। तुम्हारे को जो मैंने टारगेट्स दिए हैं, तुम्हारी ऐप में ये सारी वीडियोस अवेलेबल है। स्टार्ट वॉचिंग दोज वीडियोस एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स। अब नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास होगी, जो लाइव क्लास होगी, उसमें फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि पुराने टारगेट्स तुमने कितने अचीव कर लिए, जो भी क्वेरी छोटी मोटी रह जाएंगी, जो भी चीजें डिस्कस करनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो गाइस, आई होप ये वीडियो तुम सबको अच्छी लगी हो। ये वीडियो जिस स्टूडेंट ने बीच में ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, वो स्टूडेंट ये वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहां से उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज। तुम चाहे मेरी क्लासेस लो, चाहे सेल्फ स्टडी लो, चाहे कहीं और से करो, ऑल आई वांट कि तुम सब अपना एक टारगेट बना के चलो, दैट इज 90+ मार्क्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। जब तक तुम अपने माइंड को ये नहीं मनाओगे कि तुम्हें पीएम में 90+ मार्क्स लाने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, तब तक तुम लिटरली पास भी नहीं हो पाओगे, ये फैक्ट है। तुम ये सोचो मुझे 90+ लाने हैं, जब तुम एग्जाम देके ही बोलोगे ना कि यार मेरे तो 92 93 आएंगे, इतना सही है, एक आधा क्वेश्चन गलत होगा, थोड़ा बहुत सेक्शन सी में होगा, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि 60 70 80 मार्क्स आ रहे। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट में अपना टारगेट 90+ मार्क्स लेके चलना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टूडेंट ये अप्रोच नहीं लेके चलेगा कि चलो 2 3 क्वेश्चन छोड़ दो पेपर में, 20 मार्कर छोड़ दो। अगर छोड़ दिया तुमने कोई क्वेश्चन, तो तुम ये मान के चलो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में उसको देना पड़े सब्जेक्ट दोबारा। दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन जो मैं सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ, पॉजिटिव भी देता हूँ, नेगेटिव भी देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहे।
सर एक्सेल शीट और वर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने पड़ेंगे वो भी अवेलेबल होगा। यस, वो भी मैं सारी कराऊंगा, वो वीडियोस में सब बताया जाएगा तुम्हें। क्लास में, लाइव क्लास में जो डिस्कशन क्लास होगी वहां पे भी बताया जाएगा कि कैसे तुम्हें एक्सेल में या वर्ड में अपना आंसर पूरा टाइप करना है। फॉर्मेट्स बनाने हैं तो जैसे कि टेबल्स बनानी होती है तो वर्ड में बनानी पड़ेंगी, लिखना होगा तो वर्ड में लिखना पड़ेगा, वो सब कुछ बताया जाएगा। चलो गाइस, बाय गाइस, एंड आई होप ये सेशन सबको अच्छा लगा हो। ये यूट्यूब पे आ जाएगा एंड इसकी वीडियोस प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड नोन्स जो भी पीएम पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएम सब्जेक्ट। टेक केयर गाइस।